जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने इंश्योरेंस क्लेम में ये सेकंड वीडियो देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि क्लेम का निर्धारण किया कैसे जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बीमा क्या होता है और दावा किसे कहते हैं, बीमा दावे कंप्लीट क्या होता है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर के पहले देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंश्योरेंस क्लेम में क्लेम कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यह सिंपल सी बात है ना यार, समझो तो पहले क्लेम होता क्या है। वास्तव में जो नुकसान आपको हुआ है उसे जब बीमा कंपनी से आप डिमांड करते हैं उसे ही क्लेम कहा जाता है। तो नुकसान क्या क्या होता है आपको, चलिए देखते हैं। अगर इंश्योरेंस क्लेम में बात करी जाए कि लॉस क्या होता है, ठीक ना, तो ये लॉस तीन तरीके के होते हैं। कौन सा लॉस होता है? लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है ना, लॉस ऑफ मशीन या एसेट्स, लॉस ऑफ केवल मशीन नहीं, सबकी सब संपत्तियां। तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये तीन तरीके का लॉस हो सकता है अगर आग लगेगी तो। मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में बताया था कि यहां हम लोग केवल और केवल किसको पढ़ रहे हैं? फायर इंश्योरेंस को पढ़ रहे हैं। अगर आग लगेगी और आग से व्यवसाय प्रभावित होगा तो क्षतिपूर्ति की जाएगी और कोई भी व्यवसाय में हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक क्या है भाई? अरे यार, जब फैक्ट्री में आग लगेगी, अगर गोडाउन में आपके आग लग गई तो गोडाउन में आग अगर लगेगी तो जितना माल रखा होगा सबसे पहले वही तो जलकर नष्ट हो जाएगा। तो जब माल जल करके नष्ट हो जाएगा, माल कौन सा? जो बिना बिका माल रखा हुआ था वही तो स्टॉक था। तो जब माल जल करके नष्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक कहेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ असेट्स, अगर आपके गोडाउन में आग लगती है तो क्या फर्नीचर को छोड़ देगी? अगर गोडाउन में आग लगती तो क्या कहेगी कि ठीक है, मैं माल को तो जलाऊंगी और फर्नीचर को छोड़ दूंगी, फर्नीचर को मैं नहीं जलाऊंगी, ऐसा करेगी क्या? अगर माल जल करके राख होगा तो फिर फर्नीचर भी जल करके राख हो जाएगा भाई मेरे। तो फर्नीचर अगर जल रहा है तो ये लॉस ऑफ असेट्स है ना। तो लॉस ऑफ असेट्स, इसका बीमा अलग से लेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक का बीमा अलग होगा, लॉस ऑफ एसेट्स का बीमा अलग होगा, सबका अलग अलग इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा। और नहीं ले रहे हैं तो जिसका बीमा लेंगे केवल उसी को कंपनसेशन दिया जाएगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये समझिए जरा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो ये तो ठीक है, भौतिक चीज है, टेंजिबल वैल्यू है, दिखती है, स्टॉक रखा हुआ था ये भी दिखती है, एसेट्स थी यहाँ पर जल करके खाक हो गई है, दिखती है। लेकिन प्रॉफिट ये कैसे चल सकता? क्या ये भी वहां पर रखा हुआ था? क्या यह भी हमारे गोडाउन के अंदर रखा हुआ था कि जल करके खाक हो गया? जी हाँ भाई, ये भी रखा हुआ था। माना कि जब आग लगेगी तो बीमा कंपनी आपको क्लेम दे देगी, बीमा कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी, लेकिन ये कंपनसेशन मिलने में कुछ समय तो लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ समय तो लग जाएगा। और इस 4 महीने के पीरियड में अगर आपके यहाँ आग नहीं लगती तो आप व्यवसाय को लगातार चलाते रहते और व्यवसाय के लगातार चलने के कारण आपका बिक्री बढ़ता रहता और बिक्री के बढ़ने के कारण आपको प्रॉफिट होता रहता। लेकिन जब आपके यहाँ आग लग गई, जब आपके यहाँ आग लग गई तो माल जल करके क्या हो गया? खाक हो गया है। अभी आपके पास माल ही नहीं, माल नहीं तो बिक्री नहीं, बिक्री नहीं तो प्रॉफिट कहां? तो आग लगने की वजह से प्रॉफिट भी तो जल करके राख हो गया। क्या समझे? आग लगने की वजह से प्रॉफिट भी आपका चला गया। तो इस प्रॉफिट का भी बीमा आप ले सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो हम लोगों को अपने इस चैप्टर में ये 3 तरीके के लॉस को पढ़ना है। कौन कौन से लॉस हैं? लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ एसेट्स है और लॉस ऑफ प्रॉफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। लॉस ऑफ स्टॉक, अब लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, माल जल करके राख हो गया है। कैसे जाने कितने का माल जल करके हमारा नुकसान हुआ, कितने का माल जल करके खाक हुआ, ये कैसे जाने? तो हमारे इसमें होगा क्या? देखो, गोडाउन तो जल करके खाक हो जाएगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बचा लिए जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स से ये पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना था, हमारे गोडाउन में कितने रुपए का माल लगा हुआ था। और नुकसान तो वही हुआ। स्टॉक की बात करें तो नुकसान तो वही होगा। जो तुम्हारे गोडाउन के अंदर माल रखा हुआ था वही तो जलेगा, वही तो जलेगा, तो वही तो नुकसान होगा और वही तो तुमको बताना है अमाउंट ऑफ क्लेम में। देखिए, जब व्यवसाय में आग लगी तो कुछ आपके यहाँ माल वगैरह तो बचेगा नहीं,
तो जानेंगे कैसे कि कितने का क्लेम बनेगा? तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में जाकर के सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दी गई है या फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दी गई है। क्वेश्चन में क्या देखना चाहिए हमको? सबसे पहले जाकर के रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है या रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है। ठीक है ना? क्वेश्चन के अंदर हम लोग को देखना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया गया या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया गया। अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो फिर कोई फर्म समस्या नहीं है। आप क्या करिए, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों? क्योंकि माल आपके पास है नहीं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों? क्योंकि माल आपके पास है नहीं, माल तो जल करके खाक हो गया है। आपको स्मारक व्यापार खाता बनाना है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसे तैयार करना है। तो क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे। मेमोरेंडम और ये ध्यान रखना ये कब बनाया जाता है? अप टू डेट ऑफ फायर। ये आग लगने की तिथि में तैयार किया जाता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर क्या होगा? टू ओपनिंग स्टॉक, मान लो 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज लेस रिटर्न, ये 2 लाख रुपए का है। सेल्स 3 लाख रुपए की दी हुई है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, मान लो वो दिया गया है 30% ऑन सेल्स। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30% है। किस पर? सेल्स पर है। तो फिर हमको पता है ना ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स। 3 लाख का 30% कितना होता है? 90,000 रुपए। और इधर का हमने टोटल किया तो ये हमारा हो गया है 3,40,000 रुपए। और यही टोटल हम यहां लेके गए 3,40,000 रुपए। और यहां से जो सेल्स थी हमारी 3 लाख रुपए की, इस सेल्स को मैंने माइनस कर दिया तो कितना डिफरेंस आ गया मेरा? 40,000 का डिफरेंस आ गया है। ये क्या हो गया है? बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। और जो तुम्हारे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, वही तो लॉस हुआ होगा तुम्हारा। जब आग लगी होगी वही तो जलेगा, और क्या जल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 40,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ था, यही जला होगा। लेकिन ध्यान रहे पूरे का पूरा थोड़े जल गया होगा, पूरे का पूरा थोड़े जल गया होगा। कुछ तो तुमने प्रयास भी किया होगा ना बचाने का। ऐसा थोड़े अगर बीमा ले लिया, व्यवसाय में आग लगी तो कुर्सी डाल के बैठ जाओगे कि देखो ठीक है जलने दो, अच्छा हमने तो बीमा ले लिया इसका। नहीं ना, कोई व्यक्ति अपना बीमा करा ले तो क्या फिर कहेगा ठीक है ट्रक पीछे से हार्न दे रहा है तो हटना नहीं है, हम जा रहे हैं अपना मस्त। क्यों? हमने तो बीमा ले लिया है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। सुरक्षा का पूरा प्रबंध आप करते हैं ना बीमा लेने के बावजूद भी। तो यह भी पूरा प्रबंध करता है कि पूरे का पूरा माल नहीं जलने पाएगा, कोशिश करेगा कुछ भी ना जलने पाए। लेकिन अगर आग लग ही गई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तो पूरा नुकसान ना होने पाए, कुछ नुकसान हो हमारा, तो क्या होगा भैया? कुछ माल बचा भी लिया जाता है आग लगने से, कुछ माल बचा भी लिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? यहां देखिए आप, अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज्ड वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? बचाया गया माल, अवशेष माल। मान लो 40,000 रुपए का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और उसमें से 5,000 रुपए का माल जो है वो बचा लिया गया है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है? 35,000 है। ठीक है।
लेकिन ध्यान रहे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को तब सॉल्व कर पाएंगे जब हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? तो हम लोग इसको देखेंगे अपने अगले वीडियो में कि अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे साझा भी करें। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।